नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। आज सूचना अधिकार आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम में जो मोदी सरकार ने संशोधन किए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि और कई पद जो है नियुक्त नहीं है, रिक्त पड़े हुए खाली। इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में, आइए जानते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पूर्व विधायक आदरणीय अनिल भारद्वाज जी पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मंच पर हमारे साथ हमारे आरटीआई विभाग के चेयरमैन श्री रामनिवास शर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा अनिल भारद्वाज जी से कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अनुज भाई, धन्यवाद राम नरेश जी। आप सब पत्रकार और छायाकार मित्रों का मैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये तो सत्य है कि हर रोज एक नई तारीख आती है और तारीख आकर चली जाती है, लेकिन कुछ तारीखें होती हैं जो कहीं ना कहीं विशेष होती हैं और वो हिस्टोरिकल होती है, ऐतिहासिक होती है। आज भारत के लोकतंत्र के लिए 12 अक्टूबर एक ऐसी ही तारीख है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने, जिसमें हमारी नेता यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व भी शामिल था, 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम इंट्रोड्यूस किया। वो अधिनियम अस्तित्व में आया और उस अधिनियम का, आरटीआई के उस एक्ट का जो मूल सोच थी, उस अस्तित्व में आने का आज 20वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को यह इंट्रोड्यूस हुआ था और आज 12 अक्टूबर 2025 में हम और आप इस वार्ता में बात करते हैं। इस कानून को, इस अधिकार को, इस ऐतिहासिक सूचना के अधिकार को न सिर्फ एक कानून के तौर पर बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक रास्ता तय किया गया। ये तय किया गया कि लोकतंत्र की बुनियाद में उसकी जड़ें और मजबूत हों। भारत के लोकतंत्र को, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल में माना जाता है, उसको एक और अच्छा अधिनियम जारी करके हम उसको और बेहतर बना सकें, उसमें और अधिकारपूर्ण बना सकें। किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हम उसके द्वारा बना सकें। ये सोच थी आरटीआई को इंट्रोड्यूस करने की। सूचना के इस अधिकार के तहत हमारी यूपीए की सरकार जो 2014 तक सत्ता में रही, उसने हमेशा ये कोशिश की कि आरटीआई को जो कुछ, अगर उसमें कुछ और अच्छा इंट्रोड्यूस हो सकता है और अच्छा कुछ जुड़ सकता है, तो उसको जोड़कर, जिस तरह से सरकारी फाइलों में कुछ जानकारियां छुपी रह जाती हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर रहती हैं, और उनको लोगों के बीच अगर लाना जरूरी है तो उनको लाया जाए। इसके लिए लगातार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को पावरफुल किया। लेकिन विडंबना है कि 2014 में भाजपा नेतृत्व वाली जब एनडीए सरकार सत्ता में आई, तो इस सरकार ने, हम समझते हैं कि लगातार इस आम आदमी के हथियार को, इस कॉमन मैन को, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की है। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके जो ढांचा है पारदर्शिता का, लोकतंत्र को दिखाने का जो रास्ता है, उसको कमजोर करने का ये अपने आप में एक प्रभाव, एक तरीका अख्तियार किया गया। सूचना आयोगों की स्वायत्तता को 2019 के संशोधन के द्वारा कमजोर किया गया, जिसमें पहले से आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का तय था,
तथा उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थी। संशोधन के बाद इस सरकार ने कार्यकाल और सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार सरकार को सौंप दिया गया, जिससे इसकी स्वतंत्रता किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई। आज उसके द्वारा अगर सरकारें इस सब पे तय करेंगी और उसको अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेंगी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका का दखल बढ़ता है और सरकार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को उस पर अपना एक मॉडल कहीं ना कहीं उसको रोकने का, उस अधिकार का कोशिश कर रही है। 2023 में भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44(3) के तहत ये कह दिया गया कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होगी उसको प्रकट नहीं किया जाए। ये ठीक है कि आप किसी की पर्सनल जानकारियों को ना दें, लेकिन इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसको अलग अलग सूचना जहां मिलनी चाहिए, जिन सूचना के अधिकार के तहत जिन जानकारियों को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उनको इस अधिकार के तहत, इस संशोधन के तहत रोक दिया गया। अब ये जो तरीका है, लगातार हमने कहा कि आरटीआई को, इस सूचना के अधिनियम को तरीके से सरकार कमजोर कर रही है। 2014 के बाद जो हमारी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, केंद्रीय सूचना आयोग में 11 स्वीकृत पदों में के मुकाबले केवल 2 आयुक्त 2025 में कार्यरत हैं, जिनमें मुख्य आयुक्त का पद भी अभी सितंबर से रिक्त है, खाली है। और ये कितना जरूरी है इसका भरना। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नियुक्तों की समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए आदेशित किया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इन चीजों को रोका जाए। अब जहां जून 2024 तक देश भर में 29 आयोगों ने लगभग 4,50,000 अपीलें और शिकायतें लंबित थी, 2019 की तुलना में ये लगभग दुगनी है। 2023 में 2,30,000 लंबित मामले थे और आज 4 लाख से ज्यादा, 4,50,000 के लगभग ये लंबित मामले हो गए हैं। तो ये जो तरीका है इसको कमजोर करने का, उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी लाई इसलिए थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता रहे, जवाबदेही रहे सरकारों की, शासन प्रशासन की, लेकिन उसको रोकने की लगातार इसी तरह अमेंडमेंट लाकर बीच बीच में इसको कमजोर किया जा रहा है। विसल ब्लोअर्स का जो प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सरकार ने उस समय लागू करने की कोशिश पास किया था, आज दोनों सदनों में लागू होने के बाद भी उसको 2014 से अब तक अधिसूचित नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा इशू है। विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और निश्चित तौर पर उसको अधिसूचित करके जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसी सूचना के अधिकार के अधिनियम के लिए उसको, उसकी धार, उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे, उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स है। हम पहली हमारी ये डिमांड है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना अधिकार आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। ये जो 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए, साथ ही साथ आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाए। दूसरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं को, धारा 44(3) की समीक्षा व संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती। तीसरी हमारी डिमांड है कि केंद्र और राज्य आयोगों से सभी रिक्तियां पूरी तरह पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से दी जाए। जो ये स्थान वहां खाली है, सूचना आयोग के आयुक्त और दूसरी
जिम्मेदार पदों के उनको प्रतिबद्धता, मतलब टाइम बाउंड, हम कहेंगे कि टाइम बाउंड समय वहां प्रतिबद्ध करके उनको पारदर्शिता के साथ समयबद्ध करके भरा जाए। चौथी हमारी ये डिमांड है कि आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। जिस तरह मैंने कहा कि 2019 में जो मामले लंबित थे उनमें 2024 में उनकी संख्या लगभग डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। उसकी दुगना जो है वो मामले जो है फंसे पड़े हैं, क्योंकि अब डाइवर्ट किया जाता है, कहीं कह दिया जाता है कि बहुत इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, इसमें बहुत सारी आपने सूचनाएं मांग ली हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से ये मांग है कि उनका निष्पादन तय किया जाए जल्दी से जल्दी और उसमें सार्वजनिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया जाए। पांचवी हमारी जो मांग है कि विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ता विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। उनकी लाइफ, क्योंकि वो जनहित में, लोगों के हित में कुछ सूचनाएं जब अन्य विभागों से मांगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको किसी न किसी रूप में उनकी सुरक्षा को रोक सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह के कोई भी तरीके से उनको तंग किया जा सकता है। उसके तहत हमारी डिमांड है कि उसको विसल ब्लोअर्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है कि आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, अलग अलग प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। उसमें हम समझते हैं, विशेषकर आप सब साथी पत्रकार हैं, अगर उसमें पत्रकार, शिक्षाविद, महिलाएं, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर उसकी उपयोगिता हो सकती है। तो आरटीआई को जिस तरह से कमजोर, अब हमने कहा कि एक आरटीआई, हमारे जो आरटीआई दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए और सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी सीबीआई से मांगी गई थी, जिसमें तो फाइनल करने पर सेक्शन 6(3) के अंतर्गत दिल्ली रेंज के कार्यालय को भेजने के बावजूद जवाब आया कि सूचना आयुक्त के आदेश 5/1/2021 के अनुसार लोक अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना ही दिया जाना अपेक्षित है, ना कि सूचनाओं को एकत्रित करके हम उसको दे पाए। तो ये जो है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(3) का मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर उल्लंघन है।